नमस्कार, मेरा नाम भगवंत कुलकर्णी है। ब्राह्मण यूट्यूब चैनल में आपका सबका बहुत स्वागत है। ये पहला यूट्यूब चैनल है ब्राह्मणों का। ये इस चैनल के तरफ से हम लोग जो ब्राह्मणों पे जो समस्या आज खड़ी हुई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो भी ब्राह्मणों की समस्या है वो समस्या में ब्राह्मण क्या करना चाहते हैं और ब्राह्मणों ने क्या करना चाहिए, इसका हम लोग विवेचन करेंगे। मैं मराठी हूँ, मेरा हिंदी शायद आपके जितना अच्छा नहीं होगा, तो ज़रा संभाल के लेना मेरे को। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा अच्छी हिंदी बोलने का। आज जो विषय है कि 1947 के पहले ब्राह्मणों की क्या जगह थी और 1947 के बाद ब्राह्मणों की क्या जगह है। 1947 के बाद जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ब्राह्मण काफ़ी अच्छी नौकरियों में थे, गवर्नमेंट की नौकरियों में थे। उसके बाद जब आरक्षण आया, तो आरक्षण आने के बाद भी जब तक दलितों का आरक्षण आया, तब तक लोग पढ़कर आगे नहीं आते थे, तब तक ब्राह्मणों का अच्छी नौकरियां थी ब्राह्मणों को। उसके बाद 1958 में काफ़ी जगह पे ये लागू हुआ है, काफ़ी जगह पे लागू नहीं हुआ। यानी जो कानून कांग्रेस सरकार ने लाया, सीलिंग एक्ट लाया ज़मीन पे, तो काफ़ी लोगों की ज़मीनें वो काफ़ी लोग जहाँ काफ़ी जगह जली गई। और उसके बाद वो क्या करने लगे, तो मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता ऐसे जगह पे जाके उन्होंने नौकरियां शुरू की, क्योंकि गांव देहात में उनकी ज़मीनें चली गई थी। तो ज़मीनें चली गई थी, तो फिर अभी आगे क्या करना है करके उन लोगों ने आगे ये बड़े बड़े शहरों में जाके उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, अच्छी नौकरियां शुरू की। और जब ये नौकरियों में एक रुकावट आने लगी, तब ब्राह्मणों ने परदेश जाने का रुख शुरू किया और वो परदेश जाने लगे। 1990 में 1990 में नहीं 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार आई, तब ओबीसी का भी आरक्षण आ गया। वो एकदम 27% आ गया। उसके पहले 25% जो था, 25% दलितों का आरक्षण था और उसमें 27% और ऊपर से इनका ओबीसी का आरक्षण आया। तब तो ब्राह्मण और जो ब्राह्मण और जो ऊंची जाति है, उनको सबको बहुत प्रॉब्लम हुए। तो इन लोग ने क्या किया कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी तब इतना ये नहीं था, तो सब लोग परदेश जाना चालू किए और अमेरिका गए, यूरोप गए, और अभी तो पूरी दुनिया में है, मीन्स गल्फ़ में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, जापान में है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो उन्होंने तब से जाना शुरू किया, यानी 40-50 बरस से हम लोग ने जाना शुरू किया। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमारे काफ़ी लोगों के पास ज़मीन नहीं है। कश्मीर में तो उनको वहाँ से भगा दिया गया। हम लोग की एकता जितनी चाहिए उतनी नहीं है। हम लोग अभी देखो, महाराष्ट्र में मराठा, उत्तर हिंदुस्तान में जाट, इन लोग को भी रिजर्वेशन आना शुरू हो गया है। तो हम लोग करें तो क्या करें? क्या देखो, आरक्षण के खिलाफ हम लोग झगड़ा नहीं कर सकते और आरक्षण हम लोग हटा नहीं सकते। तो उसमें हम लोग संशोधन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग ने विचार करना चाहिए। क्योंकि आरक्षण के खिलाफ झगड़ा करना हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी को आरक्षण चाहिए, क्योंकि उनको वोट बैंक है। हमारी वोट बैंक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की आबादी सिर्फ 9% है, 9% है। तो ये 9% जो ब्राह्मणों की ये है, वो चुनाव जिता नहीं सकती, लेकिन चुनाव हरा सकती है।
लेकिन क्या है कि आज हम लोग पार्लियामेंट में देखें तो पार्लियामेंट में भी काफ़ी ब्राह्मण ही सांसद हैं, काफ़ी पार्लियामेंट में काफ़ी ब्राह्मण ही सांसद हैं। लेकिन ये हटाना ये है। और मेरा दूसरा ये भी बात है कि ये जो पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं, क्या इन लोग को भी थोड़ा सा इन लोग को भी पढ़ना चाहिए, इन लोग को भी आगे आना चाहिए। जो सुधारवादी लोग हैं वो सब ब्राह्मण ही हैं, यानी दलितों का सुधार भी ब्राह्मणों ने ही किया है। अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के पीछे जो थे लोग वो महाराष्ट्र में, अंबेडकर का, हालांकि बाबा साहेब अंबेडकर का सरनेम अंबेडकर नहीं है, अलग है, लेकिन एक उनके गुरु थे एक अंबेडकर, उन्होंने अपना लड़का समझकर उनको अंबेडकर अपना सरनेम दिया। केड़ुस्कर गुरुजी करके एक थे, उन्होंने अंबेडकर, वो भी ब्राह्मण थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, उन्होंने अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर को सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा और ये शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर, इनके पास लेकर गए थे और उन्होंने फिर उनके आगे की पढ़ाई की, ये की परवरिश की और आगे की पढ़ाई की का इंतज़ाम किया। तो ये जो सुधारी दलितों का भी सुधारवादी जो है वो ब्राह्मण ही है क्या। लेकिन अभी आज हमारा और हमारे आगे की जो जनरेशन्स है उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। आरक्षण के लिए तो हम लोग तो ये हो गए, क्या बोलते, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसमें गवर्नमेंट को ये बोल सकते हैं कि भाई आप हमें हमारी जो ये है, जैसा मुसलमानों को मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है उनका, फिर जैन समाज को जैनों का ये माइनॉरिटी स्टेटस है, हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिल नहीं सकता क्योंकि हम हिंदू हैं, इसलिए हमको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल सकता। और हम लोग माइनॉरिटी है भी नहीं क्योंकि हम हिंदू हैं। तो लेकिन हम लोग को बिना माइनॉरिटी स्टेटस देके हम लोग को ऐसी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करने की अनुमति दे और उसको उन्होंने रिकग्निशन देना चाहिए, अनुमति देकर रिकग्निशन देना चाहिए कि भाई हम लोग वहाँ पे सिर्फ मेरिट पे लोगों को पढ़ाएं और मेरिट पे सभी जाति के लोग आ सकते हैं, मेरिट पे सभी जाति के लोग आ सकते हैं और हम लोग सभी जाति के मेरिट वालों को वहाँ पे एडमिशन देंगे, खाली उनका रिकग्निशन चाहिए। आज क्या हो रहा है कि मेरिट ख़त्म हो गया है क्योंकि 100% में से 52% तो दलित और ओबीसी समाज को आरक्षण जाता है। उसके बाद काफ़ी जगह तो अभी तमिलनाडु में तो 69% आरक्षण है। उसके बाद अभी महाराष्ट्र में 10 तक का मराठा को आरक्षण दिया है। तो ये सब जो मिलते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं 1% अपाइज जिनको मिलना चाहिए और ऐसी कई लोगों को आरक्षण मिलता है। तो हम लोग को उसमें तो अभी 60 सीट का क्लास होता है। तो 60 सीट के क्लास में तो हमारे पास हमारे मेरिट के लिए तो 10-12 सीट भी नहीं आती है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत देश का बहुत नुकसान होने लगा है। हमको शिक्षण चाहिए, शिक्षण मिलने के बाद आगे प्राइवेट नौकरी करना है, धंधा करना है, क्या करना है, गवर्नमेंट नौकरी करना है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग का बेस क्या है, हम लोग का बेस शिक्षण है। तो शिक्षण जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए और शिक्षा लेने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट हम लोग को आर्थिक सपोर्ट भी दे, क्योंकि अभी प्राइवेट कॉलेजेस आए हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में हम लोग के पास पैसे कम होने की वजह से हम लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम लोग को सालाना 3% ब्याज पे अगर हम लोग को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट लोन देता है जो डायरेक्ट कॉलेज को उन्होंने देना है, तो वो कॉलेज को देंगे तो फिर हम लोग प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेके हमारी शिक्षा ख़त्म होने के बाद हम लोग उसको 7 साल में उसको हम लोग रिपे करेंगे। तब तक हमारे पास कुछ नहीं लेने का। तो काफ़ी ब्राह्मणों को सुविधा होगी शिक्षण लेने में, जो आज मेरिट होने के बाद भी हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्या है। और फिर यह हमारा जो, और ये एक बात है। और दूसरा, हमारा इंस्टीट्यूशन
खोलने का हमें अनुमति चाहिए। और हमें किसी भी इसमें किसी भी दलित से या तो ओबीसी से या किसी और से हमें झगड़ा नहीं करना है कि भाई आरक्षण के लिए, क्योंकि झगड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें इसमें ही संशोधन करना है। और आगे और भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो में मैं आपकी भी राय लूँगा। आपकी जो भी राय है आप मुझे इसमें आपके मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए, आपके कमेंट्स में डाल दीजिए और उस राय के मुताबिक हम लोग ये बनाएंगे। मैंने मराठी में ये ब्रह्म सत्य नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। और ये अच्छा रिस्पांस इसकी वजह में 30,000 करीब करीब 29,000, 30,000 नहीं 29,300 मेरे सब्सक्राइबर्स है। तो हम लोग की समस्या रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। आपको जिसको भी जो भी परेशानी है आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपकी परेशानी इस माध्यम से लेके जाऊंगा। और आगे क्या करना है हम लोग सब सोचकर, खाली हमारा ही नहीं, ब्राह्मणों का ही नहीं, और सभी लोगों की व्यवस्था करके देश को कैसे आगे बढ़ाना है ये सोचेंगे। आज वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा है हम लोग के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।